ओके, हाय एवरीवन, दिस इज रश्मि। आप सभी का ये रश्मि सना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में चल रहे हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस सीरीज में हम आपको बताएंगे स्टैक का डिलीशन। जस्ट लास्ट वाला वीडियो मैंने इंसर्शन के लिए आपको अपलोड कर दिया है ना, तो उसको आप आई बटन में दिया हुआ देख लीजिएगा। तो इंसर्शन मतलब क्या होता है? पुश ऑपरेशन। डिलीशन आप स्टैक में क्या कहते हैं? पॉप ऑपरेशन। और आपको अच्छी तरह पता है कि हम ये काम करेंगे लिंक लिस्ट के द्वारा, ठीक है, कि इसका इम्प्लीमेंटेशन लिंक लिस्ट है। और हमको ये भी पता है कि स्टैक जो होता है वो क्या होता है, आप बताओ? जिसमें हम टॉप पोजीशन वाले एलिमेंट को ही डिलीट कर सकते हैं और कहीं नहीं, यानी लास्ट एलिमेंट को टॉप पॉइंट करता है एंड वी कैन डिलीट ओनली दैट एलिमेंट। ओके, तो वी नो वेरी वेल। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कोई मेमोरी एलोकेशन तो करना नहीं है, क्योंकि हम तो ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि वी हैव अ स्टैक, राइट। तो हमारे पास स्टैक बना हुआ है, लेकिन हो सकता है आपका स्टैक इम्पटी हो। अच्छा, स्टैक इम्पटी पहले चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका इम्पटी होगा तो आप डिलीट कैसे करिएगा एलिमेंट को, और उसी को तो आप कहते हैं अंडरफ्लो, एम आई राइट और नॉट? तो उसके लिए क्या चेक करिएगा कि कहीं टॉप न इक्वल टू नल तो नहीं है। अगर टॉप किसी को पॉइंट ही नहीं कर रहा, मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं है आपके स्टैक में, तो आप प्यार से प्रिंट कर दीजिएगा अंडरफ्लो, रिटर्न कर दीजिएगा। आगे का कोई ऑपरेशन ही नहीं है। इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा आपको। देखिए, अब केस नंबर 1 हो गया। ये केस नंबर 1। आपको क्या याद रहा कि अगर टॉप मेरा नल है, यानी कि आपके स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है, तो केस नंबर 1 के अंडरफ्लो करो, रिटर्न कर जाओ, बात खत्म होगी। केस नंबर 2 क्या कहता है कि अगर ये भी तो हो सकता है कि आपके स्टैक में सिर्फ दो ही एलिमेंट, सॉरी सिंगल एलिमेंट हो। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि स्टैक में सिंगल एलिमेंट है? तो हमको पता है साहब कि टॉप जो होता है स्टैक के लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, और हेड एक ऐसा पॉइंटर है लिंक लिस्ट में, इसको हम लोग डिफाइन करके हमेशा रखते हैं, दैट ऑलवेज पॉइंट टू फर्स्ट नोड इन द स्टैक, एम आई राइट और नॉट? सो अगर आपके हेड टॉप के बराबर हो जाए, है कि नहीं, अगर हेड मेरा क्या हो जाए, टॉप के बराबर हो जाए, इसका मतलब क्या है कि टॉप पहले ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। अच्छा, टॉप पहले एलिमेंट को कब पॉइंट करेगा? जब स्टैक में पहला ही एलिमेंट होगा, एक ही एलिमेंट होगा। अच्छा, अगर एक ही एलिमेंट होगा तब क्या होगा? जैसे ही इस एलिमेंट को डिलीट करिएगा, हेड विल पॉइंट टू नल। भाई एक ही नोड ही है आपके टॉप में, है ना, स्टैक में, तो इसको जब डिलीट कर दीजिएगा तो हेड और टॉप दोनों क्या बन जाएगा? नल हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ हेड को भी हमको नल कर देना चाहिए, और टॉप को भी क्या कर देना चाहिए? नल कर देना चाहिए, है कि नहीं? कि भाई अगर ये केस है तो डिलीट कर दो टॉप को, ये नोड खत्म हो गया और बात ही समाप्त हो गई। आप दोनों नल पॉइंट करेगा। अच्छा, इसके अलावा तीसरा केस क्या हो सकता है? हम 2 केस डिस्कस कर लिए साहब, कि स्टैक अगर आपका नल है तो क्या होगा? अगर स्टैक नल है, कोई एलिमेंट डिलीट नहीं होगा, अंडरफ्लो, कहानी खत्म। स्टैक केस नंबर 2, अगर स्टैक में एक ही एलिमेंट है, मतलब हेड टॉप के बराबर हो। क्यों भाई? हेड हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है स्टैक में, ये डिफाइंड, इसीलिए हेड नोड बनाया गया है, ठीक ना। हेड पॉइंटर जो है वो हमेशा स्टैक के फर्स्ट नोड को ही पॉइंट करता है, ये ऑलवेज रिमेंबर करना है। अगर दोनों इक्वल हो गया, टॉप के बराबर हो गया, हेड और टॉप, तो हम कहेंगे साहब एक ही एलिमेंट है स्टैक में। जब एक ही एलिमेंट होगा तो हेड विल पॉइंट टू नल ओनली, क्योंकि आपके पास एक ही एलिमेंट है स्टैक में, उसको भी आपने डिलीट कर दिया, तो हेड किसको पॉइंट करेगा? नल को। और टॉप भी किसको पॉइंट करेगा? नल को। तो आप क्या करिएगा? डिलीट टॉप कर दीजिएगा, कहानी खत्म हो गया। दूसरा के बाद तीसरा केस क्या है? तीसरा केस क्या कहता है कि सुनो, हो सकता है कि आपके स्टैक में विजिबल है ना, एक से अधिक नोड है आपके पास, ठीक। अगर एक से अधिक नोड है तो यहाँ थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्या कि देखिए, ये टॉप नोड है, ठीक, लास्ट नोड है, तो हमारा जब ये नोड लास्ट वाला ही डिलीट होगा, हमारी मर्जी नहीं चलती है, स्टैक यही कहता है साहब। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि स्टॉप के जस्ट पहले कौन सा नोड है आपका? जो भी नोड है उस नोड को ये टॉप पॉइंट करेगा। अब दिस इज आवर चैलेंज। अब ये नोड का एड्रेस हम कैसे पता करेंगे? देखिए, आगे से तो पीछे से तो आगे हमको पता है कि पीछे वाला नोड को अगले नोड का एड्रेस है, पीछे वाला नोड को अगले नोड का एड्रेस है, लेकिन अगला नोड से पिछला नोड पर कैसे जाएंगे? तो उसका एड्रेस तो नहीं है, 300 के पास 200 का नोड का एड्रेस नहीं है जी। तो क्या करेंगे हम लोग? इसके लिए थोड़ा सा ट्रिक मैंने लगा दिया है। क्या कि अब हेड तो हमको पता है, हेड क्या है? फर्स्ट नोड है। तो हम क्या किया, एक और पीटीआर वेरिएबल पॉइंटर टाइप जो है हमने डिक्लेयर कर रखा है। ये स्ट्रक्चर आप ऐसे डिफाइन करते हैं, हेड, पीटीआर, टॉप, तीनों नोड टाइप का है। तो पीटीआर में क्या किए, हम पहले हेड को डाल दिए, यानी हेड अभी क्या है, जिसका एड्रेस 100 है, ये एज्यूम कर लिया, इसका एड्रेस 200, इसका एड्रेस 300 है, तो हेड का एड्रेस पीटीआर को डाल दिया, मतलब हेड के साथ साथ पीटीआर भी फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। अच्छा देखिए, पीटीआर का जो नेक्स्ट फील्ड है उसमें किसका एड्रेस है? सेकेंड नोड का, 200। तो हम क्या चेक कर रहे हैं कि पीटीआर का जो नेक्स्ट फील्ड है ये क्या है? 200 के बराबर है। अगर नहीं है तो पीटीआर को आगे बढ़ने दो, है ना। जब तक ये टॉप के बराबर नहीं होता है इसका नेक्स्ट फील्ड, तब तक क्या करो, इसको आगे बढ़ने दो। आगे बढ़ने का मतलब क्या है? पीटीआर
असाइनमेंट पीटीआर नेक्स्ट, तो पीटीआर के नेक्स्ट में क्या है 200, तो जैसे ही पीटीआर का नेक्स्ट पीटीआर में डालिएगा तो पीटीआर विल स्टार्ट टू पॉइंट नोड ऑफ एड्रेस 200, है कि नहीं, क्योंकि अभी नेक्स्ट में क्या है 200 और पीटीआर में क्या है 100, तो अब इस 100 की जगह क्या डाल रहे हैं हम लोग 200, तो पीटीआर जो यहाँ पॉइंट कर रहा था अब वो पीटीआर किसको पॉइंट करेगा सेकेंड नोड को। यही तो हम चाह रहे हैं कि आगे बढ़ो भाई, कहां तक बढ़ो, जस्ट टॉप के पहले तक रुक जाना, ठीक। तो अब यहाँ टॉप पीटीआर जब पॉइंट करने लगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये सिलसिला कब तक चलाएंगे, जब तक ये नॉट इक्वल टू टॉप है। तो देखिए अब की बार क्या हो गया 300, पीटीआर के नेक्स्ट में क्या है 300 नॉट इक्वल टू टॉप, कंडीशन फॉल्स है जी कि ये 300 के बराबर हो गया। अगर ये 300 के बराबर हो गया इसका नेक्स्ट फील्ड और टॉप का एड्रेस है ना, इसका मतलब क्या हुआ पीटीआर नेक्स्ट मतलब 300, टॉप मतलब क्या 300, अगर ये दोनों बराबर हो गया तो ये कंडीशन क्या होगा फॉल्स, यानी पीटीआर को आप कहेंगे यही रुक जाओ, है ना, यही रुक जाओ, हमको यहीं तक चाहिए था कि भाई अब की बार जब ये नोड डिलीट करेंगे तो ये जो पीटीआर है वही टॉप बन जाएगा। तो हम इस लूप से बाहर निकल के क्या किए, टॉप में किसको डाल दिए पीटीआर, है ना, कि ये पीटीआर जो है वो क्या बन गया टॉप बन गया। तो यहाँ पर हम लोग इस पीटीआर में जैसे ही आपने पीटीआर को टॉप में डाला तो ये टॉप किसको पॉइंट करने लगेगा, इसको पॉइंट करने लगेगा और ये टॉप खत्म हो गया। अब इस टॉप में के नेक्स्ट में क्या करिएगा, इसमें नल डाल दीजिएगा, है ना। तो एक नोड आपके जो लिंक स्टैक का लास्ट नोड था वो क्या हो गया डिलीट हो गया। तो 3 केस आपको ध्यान रखना है डिलीशन में। पहला केस जब आपका स्टैक इम्प्टी हो तब अंडरफ्लो है रिटर्न, और दूसरा केस जब स्टैक में सिंगल नोड हो तो आप पहला नोड को डिलीट करिए और सिंगल नोड है मतलब टॉप अब नल हो जाएगा। इसके अलावा अगर तीसरा केस है जो ये वाला है तो हमको क्या करना पड़ेगा, टॉप के जस्ट पहले वाले नोड के लिए एड्रेस फाइंड करना होगा। वो कैसे करेंगे, तो हेड पॉइंटर के मदद से हम ट्रैवर्स करेंगे। ट्रैवर्सल कैसे करेंगे, पीटीआर में हेड को डाल देंगे, सॉरी हाँ हेड को डाल देंगे और पीटीआर में पीटीआर का नेक्स्ट हम तब तक डालते जाएंगे जब तक कि ये टॉप के बराबर नहीं है। जैसे ही ये टॉप के बराबर हो जाएगा हम टॉप को क्या बना देंगे पीटीआर, ये बराबर कब होगा नेक्स्ट फील्ड, जब उसके आगे जस्ट कौन होगा टॉप होगा, है कि नहीं। तो जैसे ही वो इसके कंडीशन फॉल्स होगा हम टॉप को फटाफट पीटीआर बना देंगे, यानी कि टॉप को हम जस्ट पहले वाले नोड पे पॉइंट करा देंगे और टॉप का नेक्स्ट को नल कर देंगे, लास्ट नोड आपका खलास हो गया आपके स्टैक से। तो यही था आपका पॉप ऑपरेशन। ये 3 केस को आप ध्यान रखेंगे। अगर ये सवाल पूछे जाएंगे तो 14 मार्क्स के आएंगे, पुश और पॉप दोनों लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। तो हम समझते हैं कि आपका एग्जाम आपकी तैयारी शानदार चल रही है, आपके एग्जामिनेशन आपके बिल्कुल करीब आ चुके हैं। तो आप लोग है इस सेशन को एंजॉय कीजिए, पढ़िए, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए और हमको अधिक से अधिक तक बच्चों तक पहुंचने में मदद कीजिए। मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। इसी के साथ गुड लक, थैंक यू, टेक केयर, बाय।